आज से 30 साल पहले यानी कि 2 जुलाई 1995 को दिल्ली के एक रेस्टोरेंट्स के चिमनी से उठता हुआ धुआं और उसके साथ एक अजीब-सी गंध लिए हुए स्मेल थी, जिसने पूरी दिल्ली को झकझोर कर रख दिया था और जिसका नाम पड़ा था दिल्ली तंदूर कांड। जिसके अंदर जल रही थी कांग्रेस की एक युवा नेता, जिसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करके तंदूर के अंदर जलाने के लिए डाल दिए थे ताकि सबूत को नष्ट किया जा सके। और ये जो है शव को जलाने वाला कोई और नहीं था, खुद उसी युवती का पति था। पति-पत्नी के रिश्ते में जो शक की गांठ है, ये घटना को अंजाम देने के लिए इतना ही काफ़ी होता है। और आज हम बात करेंगे दिल्ली की इसी 1995 में हुई घटना की, तंदूर कांड की। नैना साहनी जो कि एक कांग्रेस की यूथ नेता थी और सुशील शर्मा भी कांग्रेस का ही एक यूथ नेता था, जिन्होंने आपस में से लव मैरिज की होती है दिल्ली के एक बिड़ला मंदिर में 1993 में ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। नैना साहनी का शादी से पहले एक दोस्त हुआ करता था, जो कि कांग्रेस में ही एक युवा नेता था, मुस्लिम नेता था। और सुशील शर्मा को यही बात नागवार गुजरती थी कि नैना साहनी का कोई एक बॉयफ्रेंड पहले भी था, जिससे वो अब भी बात करती थी। और यही जो बात करने का जो घाव थे, धीरे-धीरे बढ़ते ही जा रहे थे। और सुशील शर्मा के बार-बार मना करने के बावजूद भी नैना साहनी लगातार उस युवक से बातें करती रहती थी। ऐसा ही दोस्तों एक घटना घटती है। सुशील शर्मा जो होता है, वो अपने घर पे आता है। घर पे पत्नी होती है नैना साहनी। जैसे ही वो घर के अंदर एंट्री करता है, तो नैना को वो फ़ोन पे किसी से बात करते हुए देखता है। दोस्तों 1995 में यानी कि शादी के 2 साल की बाद की घटना है ये। उस टाइम पर मोबाइल नहीं हुआ करते थे, घर के ही टेलीफ़ोन हुआ करते थे, जो लैंडलाइन होते थे। जैसे ही सुशील शर्मा नैना साहनी को किसी से बात करते हुए देखता है, तो उसका दिमाग एकदम खराब हो जाता है और वह उससे फ़ोन छीनता है गुस्से में। लेकिन फ़ोन छीनने से पहले पहले ही नैना साहनी जो है फ़ोन को काट देती है, रख देती है। लेकिन वो भूल जाती है कि फ़ोन जो रीडायल बटन दबाने से भी पता चल जाता है कि वो लास्ट टाइम किससे बात कर रही थी। और सुशील शर्मा भी यही करता है, फ़ोन को उठाता है, रीडायल का बटन दबाता है और जैसे ही सामने से आवाज़ आती है, उसका पारा हाई-फ़ाई हो जाता है। वो जो जो उसका शक था वो बिल्कुल ठीक था। वो उसी शख्स से बात कर रही थी, जो उससे शादी से पहले उसका बॉयफ्रेंड था, जिसको सुशील शर्मा भी बात करने के लिए मना किया करता था। अब दोस्तों ऐसे टाइम पे गुस्से में वो आग बबूला हो जाता है और इसी गुस्से में वो अपनी अलमारी से 32 बोर की पिस्टल निकालता है और एक के बाद तड़ातड़ 2 जो गोलियाँ चला देता है नैना साहनी के ऊपर और मौके की वारदात पर नैना साहनी की मृत्यु हो जाती है। अब मौत तो हो जाती है, अब सुशील शर्मा जो है घबरा जाता है। अब वो सोचता है कि इसकी लाश का क्या किया जाए? अब ऐसे में उसका दिमाग काम करता है कि क्यों ना इसको गाड़ी के अंदर डालता हूँ और इसको यमुना विहार का जो नाला होता है, उसके अंदर बहाने की वो फिराक में होता है। गाड़ी में लाश को डालता है, गाड़ी बाहर निकालता है और जैसे ही वो यमुना विहार के पास में जो बड़ा वाला नाला होता है, उसके पास में जाता है, तो वहाँ पे 2 जुलाई 1995 की बात थी ये। वहाँ पे जैसे डेड बॉडी निकालने वाला होता है, उसी के नाले के बराबर में 2 पुलिस वाले गश्त कर रहे थे, जिनको देखकर वो घबरा जाता है और ऐसे में उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। वो वापस गाड़ी को मोड़ता है, वो फिर दिल्ली के अशोक यात्री नामक रेस्टोरेंट के सामने पहुँचता है, जो बगिया नाम से रेस्टोरेंट होता है और उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आता है, क्यों ना इसको रेस्टोरेंट के अंदर जो रोटी पकाने के काम आती है, तंदूर की जो भट्टी होती है, इसको उसके अंदर जला दिया जाए। अब ऐसे में वो रेस्टोरेंट के अंदर पहुँचता है और वहाँ पे केशव नाम का एक युवक जो मैनेजर होता है रेस्टोरेंट का, उससे बात करता है क्योंकि वो रेस्टोरेंट युवा नेता भी था, कांग्रेस का युवा नेता भी था और रेस्टोरेंट खुद का भी था उसका वो। लेकिन जो मैनेजर होता है उसका रेस्टोरेंट का, उससे वो बात करता है, उसको सारे वाक़ये को बताता है कि कैसे-कैसे उसने क्या कर दिया है और उस डेड बॉडी को जो सबूत जो है नष्ट करना है। ऐसे में केशव अपने जितने भी स्टाफ होता है, रात के 10 बजे होते हैं, सभी स्टाफ को वो छुट्टी पे भेज देता है, बोल देता है तुम अब सब यहाँ से चले जाओ। फिर उसके बाद केशव और सुशील शर्मा जो है, उसकी डेड बॉडी के हाथ को अलग, पैर को अलग, गर्दन को अलग, धड़ को अलग करके उसी भट्टी के अंदर सबसे पहले तो वो घी डालता है काफ़ी ढेर सारा, उसके बाद कोयले और लकड़ी को डालता है। आग जब अच्छी तरह से भड़क जाती है, तो धीरे-धीरे कर के एक-एक अंग करके उसके अंदर वो डालना शुरू कर देता है। जैसे ही आग धीमी पड़ती, घी कम पड़ जाता, तो वो रेस्टोरेंट में रखे मक्खन
को भी डाल देता है, वहाँ पे पड़े रद्दी पेपरों को भी उसके तंदूर के अंदर डालकर आग को भड़का देता है। साथ में चुनाव प्रचार में जो रखे हुए पोस्टर थे उसके रेस्टोरेंट में, उसकी गाड़ी में, उन सबको भी वो तंदूर के अंदर डाल देता है। और उसके बाद जो रेस्टोरेंट के अंदर से एक दुर्गंध निकलती है मांस के जलने की, वो बाहर युवती जो है, एक महिला थी 40 से 45 साल की, वो सब्जी बेचकर अपने घर के करीब आ रही थी, घर के लिए जा रही थी, लेकिन उसको लगता है कि रेस्टोरेंट में आग लग चुकी है। तो ऐसा सोचकर वो रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ती है, तो देखती है कि महक भी कुछ अजीब सी आ रही थी। उसने रेस्टोरेंट के मालिक से बोला कि तुम्हारे रेस्टोरेंट में आग लग गई है, तो वो उसको वहाँ से भगा देता है। भगाने के बाद जब उसको दुर्गंध भी आ रही थी, तो उसको शक होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर हो रही है। तो जब उसका शक बढ़ता है और उस युवती का जो नाम होता है अनारो, अनारो को शक होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वो वहाँ पास में ही एक बीट अफ़सर से बात करती है, जिसका नाम नसीर अहमद कुंजू था, जो कि एक हेड कांस्टेबल था, और उसको सारे वाक़ये को बताती है कि बराबर में एक रेस्टोरेंट है, धुआँ निकल रहा है, धुएँ के अंदर से मांस के फूकने की गंध आ रही है। मैं वहाँ पे पहुँची थी, तो वहाँ के जो मालिक था उसने मुझको वहाँ से भगा दिया। ऐसे में जो कुंजू था वो रेस्टोरेंट की तरफ भागता है, उनसे बात करता है, तो सुशील शर्मा उसको देखकर डर के वहाँ से भाग जाता है। और जो केशव होता है, केशव के बराबर में रखे थे नैना साहनी के हाथ, पैर और कुछ अंग बाकी बच गए थे। उनको देखकर वो उसका भी दिमाग हिल जाता है, तो वो तुरंत ही केशव को गिरफ्तार कर लेता है और तुरंत ही 100 नंबर पे डायल करके अपनी वहाँ की एरिया की सिचुएशन बताता है। वहाँ से कुछ अफ़सरों को वो वहाँ पर मौके वारदात पर बुला लेता है। मौके वारदात पर आध घंटे के अंदर ही पूरी पुलिस फ़ोर्स आ जाती है, मीडिया कर्मी आ जाते हैं, और जो वहाँ का नज़ारा होता है इतना भयंकर होता है। तब वो वहाँ के पे रखे नैना साहनी के हाथ को देखते हैं, पैर को देखते हैं, बाकी अंग उन्होंने तंदूर के अंदर डाल दिए थे। अब आग को वे बुझाते हैं, उसके अंदर से अध जला कच्चा पक्का मांस निकालते हैं, जो पोस्टमार्टम हाउस में पहुँचाया जाता है। केशव उसके द्वारा जानकारी ली जाती है, ये तुमने क्यों किया? तो वो बताता है कि ये मैंने नहीं किया है, जिनका रेस्टोरेंट है, यानी कि सुशील शर्मा जो कि युवा नेता था कांग्रेस का, उसने अपनी बीवी को गोली मारी थी। अब वे केशव को गिरफ्तार कर लेते हैं। काफ़ी छानबीन होती है, पूरी दिल्ली में क्या पूरे देश में हड़कंप मच जाता है, और इस घटना का नाम पड़ता है तंदूर कांड। और घटना के 3 दिन बाद पुलिस काफ़ी मशक्क़त के बाद सुशील शर्मा को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लेती है, और फिर उसी के बाद सारी कहानी का उजागर हो जाता है कि आखिर एक शक की वजह से, कि उसकी पत्नी नैना साहनी एक मुस्लिम युवक से प्रेम संबंध था, अवैध संबंध था, इसी शक की वजह से उसने अपनी पत्नी को कैसे मारा। और दोस्तों, इस घटना का नाम जो तंदूर कांड है। और दोस्तों, उसके बाद इसको सज़ा होती है, उम्र कैद से पहले इसको जो जज होता है उसको फांसी की सज़ा देता है, यानी कि सज़ाए मौत देता है। लेकिन 2003 में उसको मिलती है सज़ाए मौत, और उसके बाद 2013 में वो दोबारा से अपील करता है, तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सज़ाए मौत को आजीवन कारावास में बदल देते हैं। लेकिन धीरे-धीरे करते-करते सबूत अभाव में नष्ट हो जाते हैं, फिर मामला भी ठंडा पड़ जाता है। फिर आता है 2018, वो दोबारा से कोर्ट में अपनी याचिका दायर कराता है, तो वहाँ से अब फिलहाल में वो बरी हो चुका है अपने इस केस से। तो दोस्तों, ये वो घटना थी जिसने पूरी दिल्ली को दहला दिया था, जिसका नाम पड़ा था तंदूर कांड। आपको स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।